Morning everyone. Today we are going to discuss some more result which is based on number of elements in the given set. तो result number 1 is number of element in A complement intersection B complement. अब ध्यान से मेरी बात सुनिए. अगर यहाँ से देखिए बेटा आप कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सो दिस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज, अगर आप देखिए तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये ए यूनियन बी का क्या बन जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट. बाय विच थ्योरम, बाय विच थ्योरम, बाय डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू ये बेसिकली क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बन जाएगा. एंड फाइनली अगर आप देखिए तो ये क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. तो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बेटा बात करें तो ये क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट में से अगर हमने ए यूनियन बी बाहर निकाल दिया, मतलब डिफरेंस ले लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. तो देयरफॉर दिस विल बिकम नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट डिफरेंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी. ठीक है, तो ये आपका एक रिजल्ट ये बन गया. इस तरीके से याद रखिएगा. अब देखिए बहुत सारे रिजल्ट बताने का बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है, कुछ रिजल्ट स्पेसिफिकली आप यूज़ कर सकते हैं. फिर बेसिकली आपको करना क्या है, आप क्वेश्चन को समझिएगा. जब क्वेश्चन को आप धीरे धीरे समझने लगेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको कहाँ कौन सा रिजल्ट यूज़ करना है और किस रिजल्ट को हमें क्या करना है, बनाना है. नाउ लेट्स कम टू द रिजल्ट नंबर 2. रिजल्ट नंबर 2 आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट. अगर आप ये देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. और बेसिकली ये आपका क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ मीन्स डिफरेंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. तो आपका ये क्या हो गया, दिस इज योर रिजल्ट नंबर 2. जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको यूज़ करेंगे. फिर कहते हैं नेक्स्ट है रिजल्ट नंबर 3. रिजल्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें, दैट इज़ कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि हम ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि हमको वो ए के सारे एलिमेंट चाहिए जो बी में ना हो. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. एक तरीके से ये पोर्शन आपका क्या हो गया, ये भी एक आपका रिजल्ट बन गया. ये ए डिफरेंस बी के इक्वल भी हो सकता है, होता ही है, हो नहीं सकता. ठीक है, तो रिजल्ट डिस्कस करने के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे. लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, विच इज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन यस्टरडेज लेक्चर. ठीक है, लास्ट लेक्चर का ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास. ठीक है, एंड 60 स्टूडेंट इन अ फिजिक्स क्लास. फिजिक्स क्लास को फिजिक्स क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं एंड 60 स्टूडेंट इन फिजिक्स क्लास. फिजिक्स क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर ईदर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री. कहते हैं आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो या तो फिजिक्स में हो या तो केमिस्ट्री में हो या तो दोनों में हो. इसका मतलब और वर्ड यूज़ हुआ. और वर्ड यूज़ होने का मतलब बेटा कि यू हैव टू फाइंड यूनियन. ठीक है, यूनियन फाइंड आउट करना है. यहाँ से क्वेश्चन में पढ़िए, जिस क्वेश्चन में बोथ वर्ड का यूज़ किया गया है, बोथ वर्ड मतलब इंटरसेक्शन और वर्ड का मतलब यहाँ से क्या हो गया, यूनियन फाइंड आउट करना है. यहाँ पर 2 कंडीशंस दी हुई हैं. कंडीशन नंबर 1, when the 2 classes meet at the same hour. Condition number 2, the 2 classes meet at the different hours and 2 students are enrolled in 20 students are enrolled in both subjects. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर हम सोल्यूशन पे आते हैं बेसिकली, तो सोल्यूशन पे अगर हम आते हैं तो हमने सपोज किया कि लेट सी बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट सी बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास. केमिस्ट्री क्लास के स्टूडेंट्स को हमने क्या कर दिया, एंड इसी तरीके से हम क्या कर देंगे, एंड पी बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, सेट ऑफ स्टूडेंट, एंड पी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स क्लास. ठीक है,
फिज़िक्स क्लास, हमने ये नोटेशन ले लिया डिनोट करने के लिए। हमने कह दिया कि केमिस्ट्री क्लास के स्टूडेंट को हम सी से डिनोट करते हैं और फिजिक्स क्लास के स्टूडेंट को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास, मीन्स कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास इज इक्वल्स टू 40, ये गिवन है। ठीक, 60 स्टूडेंट इन फिजिक्स क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक्स क्लास इज इक्वल्स टू 60। ठीक, find the number of students which are either in physics class or chemistry class. You have to find that number of student either in chemistry class or means union physics class. ये चीज़ आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब केस दिए हुए हैं। केस नंबर 1 में ये कहते हैं बेटा कि द टू क्लासेस मीट एट सेम आवर, कहते हैं कि दोनों क्लासेस अगर एक ही टाइम पर चलती हैं, दोनों क्लासेस अगर सेम टाइम पे रन करेंगी बेटा, तो डेफिनेटली या तो स्टूडेंट वो फिजिक्स का स्टूडेंट होगा या तो केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो पाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर दोनों क्लासेस, एक ही स्टूडेंट दोनों क्लासेस को साथ में अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर दोनों क्लासेस एक साथ रन करती हैं, मींस द टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर, एक ही टाइम पे अगर दोनों क्लासेस रन कर रही हैं, तो उस केस में डेफिनेटली हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो फिज़िक्स का भी स्टूडेंट हो और केमिस्ट्री का भी स्टूडेंट हो। तो उस केस में यहाँ से क्या मिल जाएगा, उस केस में आपको मिल जाएगा, इन दिस केस, इस केस में आपको क्या मिल जाएगा कि मतलब फिज़िक्स और केमिस्ट्री का कोई भी ऐसा कॉमन स्टूडेंट नहीं मिलेगा। तो मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब दोनों का, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो फिज़िक्स एंड और केमिस्ट्री दोनों की साथ में क्लासेस अटेंड करे, क्योंकि दोनों क्लासेस क्या कर रही हैं, सेम टाइम पे रन कर रही हैं। ठीक, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, मीन्स नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स which are either in physics class or in chemistry class, which are either in physics class or in chemistry class. This can be written as number of students in physics class plus chemistry class कर देते हैं, number of student in chemistry class, ठीक है, plus number of student in physics class माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज, अगर आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपसे पूछा गया था ईदर इन फिजिक्स क्लास और इन केमिस्ट्री, तो आप इसे इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी यूनियन सी भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन केमिस्ट्री क्लास की अगर हम वैल्यू देखें तो क्या है, 40 है। ठीक है, प्लस फिजिक्स क्लास की देखें तो 60 है, और ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास क्या हो गए, 100 स्टूडेंट ऐसे हो गए जो या तो फिजिक्स की क्लास अटेंड करते हैं या तो केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करते हैं फॉर द केस नंबर 1, केस नंबर 1 के लिए। अब हम आते हैं केस नंबर 2 में बेटा। केस नंबर 2 में क्या कहते हैं, द टू क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर्स, दोनों क्लासेस क्या करती हैं, डिफरेंट टाइम पे रन करती हैं, और जब दोनों क्लासेस डिफरेंट टाइम पे रन करेंगी तो क्या मिलेगा, तो ईजिली कोई भी स्टूडेंट क्या कर सकता है, दोनों ही सब्जेक्ट को कंसीडर कर सकता है, दोनों ही सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकता है। सपोज कि एक क्लास 8 to 9 रन करती है और नेक्स्ट क्लास 9 to 10 रन करती है, तो क्या करेगा, इस केस में कोई भी स्टूडेंट क्या कर सकता है, इस केस में कोई भी स्टूडेंट बेसिकली दोनों ही सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकता है। तो कहते हैं एंड 20 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, कहते हैं कि 20 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में इनरोल्ड है। मतलब यहाँ पर गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री इज इक्वल्स टू 20। तो अब इस केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, फिजिक्स इधर फिजिक्स और इन केमिस्ट्री, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन केमिस्ट्री माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पी इंटरसेक्शन सी बोथ। तो ये आपका क्या मिल गया, ये आपको मिल गया फिजिक्स में 40 है, सॉरी फिजिक्स में 60 हैं, केमिस्ट्री में 40 हैं, और दोनों में क्या है आपके पास 20 हैं। तो ये क्या मिल जाएगा, 80 स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिल जाएंगे, 80 स्टूडेंट। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। अनदर प्रॉब्लम इज इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। एक सर्वे हुआ किसी कॉलेज में, कहते हैं कि 700 स्टूडेंट्स में से कहते हैं 180 वर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिम्का। 180 स्टूडेंट ऐसे थे
जिनको लिस्टिंग की गई, जिनकी नेमिंग की गई, तो वो क्या करते थे, लिम्का पीते थे। ठीक है, कहते हैं 275 एज ड्रिंकिंग मिरांडा, कहते हैं मिरांडा जो है 275 पीपल लेते थे, और कहते हैं 95 लोगों की लिस्ट बनी, तो कहते हैं कि वो दोनों ही चीज़ें 95 लोग लिम्का भी पीते थे और मिरांडा दोनों पीते थे। तो कह रहे हैं कि फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नीदर लिम्का नॉर मिरांडा, कहते हैं कि आपको बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो लिम्का पीते हैं और ना मिरांडा पीते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर कितने हैं बच्चों स्टूडेंट्स, 700 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 700 स्टूडेंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चों, तो 700 अगर आप देखिए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं कही गई है कि इतना कि मतलब इतने लोग कम, मतलब हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ ड्रिंक करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको पोर्शन गिवन है, ये पोर्शन गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि ये आपको दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो ये आपको दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, तो ये क्या बन गया 700। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कहते हैं कि 180 वर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिम्का, तो हमने लिम्का को एल से डिनोट कर दिया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ड्रिंकिंग लिम्का, ये क्या हो गया 180 है आपके पास। 275 एज ड्रिंकिंग मिरांडा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ड्रिंकिंग मिरांडा दैट इज़ 275। ठीक, नेक्स्ट कहते हैं 95 वर लिस्टेड एज, 95 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं बोथ ड्रिंकिंग लिम्का एज वेल एज मिरांडा, दैट इज़ एल इंटरसेक्शन एम। ये आपके पास क्या है बेटा, एल इंटरसेक्शन एम आपके पास क्या है 95 है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बेसिकली आप हमको बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो लिम्का को पीते हैं और ना ही मिरांडा को पीते हैं। इट मीन्स कि यू हैव टू फाइंड दैट कि फाइंड जो कि ना तो लिम्का को पीते हैं, लिम्का को पीने वाले एल हैं, तो लिम्का को ना पीने वाले एल कॉम्प्लीमेंट, और ना ही मतलब ये भी है ना ही क्या करते हैं, ना ही मिरांडा को पीते हैं, दैट इज़ एल इंटरसेक्शन एम का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से ये आपको क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्या है नंबर ऑफ पीपल who did not drink limca as well as neither limca nor मिरांडा, ना तो लिम्का को पीते हैं ना ही मिरांडा को पीते हैं। ठीक है, लिम्का को क्योंकि जो लोग पीते हैं वो एल से रिप्रेजेंटेड है, एल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ड्रिंक लिम्का, और एम क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ड्रिंक मिरांडा, और एंड का मतलब यहाँ से मतलब दोनों के केस में, बोथ के केस में हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए ये फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ से देखें नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल इंटरसेक्शन, एल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ से हमने लगा दिया डी मॉर्गन्स लॉ, या तो लॉ नंबर अगर आप देखिए तो लॉ नंबर 1 यहाँ से क्या था, दिस था, तो यहाँ से अगर ये लॉ अप्लाई करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट डिफरेंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, यहाँ से क्या बन जाएगा एल यूनियन एम। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखिए तो हमने लास्ट रिजल्ट अप्लाई किया, लास्ट रिजल्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दिया था, रिजल्ट नंबर 1 यहाँ पर अप्लाई किया गया है, रिजल्ट नंबर 1 दिस रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस, अब हमारे पास देखिए यूनियन नहीं है, तो यूनियन को हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल यूनियन बी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक लिम्का और मिरिंडा और बोथ, तो ये क्या बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन हु लाइक लिम्का प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मिरिंडा माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक लिम्का एंड मिरिंडा बोथ। ठीक, ये हो गया। अब अगर यहाँ से देखिए तो आपको क्या मिल गया, दिस कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस n of l माइनस n of m प्लस n of l इंटरसेक्शन m। ठीक है, अब टोटल क्या है 700 है, l के प्लेस पे 180 है। ठीक है, m के प्लेस पे अगर आप देखिए तो m के प्लेस पे 275 है, और l इंटरसेक्शन m के प्लेस पे देखिए तो आपके पास क्या है 95 है, और इसे सॉल्व करके आप अगर हमको आंसर बता दें तो आई थिंक इसका आंसर 340 आना चाहिए, और अगर नहीं भी आ रहा है तो कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है,
नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ऑलवेज 6 मार्क्स देता है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए, जब भी आता है लॉन्ग में आता है, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के बेसिकली हमारे पास 3 मेथड हैं। हम जो है इस जो हमारा फाइनली थर्ड मेथड है, जो कि वेन डायग्राम को यूज़ करके किया गया है, इसीलिए वेन डायग्राम आपको पढ़ाया गया था, जो कि विच इज़ द ईजिएस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हम बेसिकली वही मेथड यहाँ पे इसको क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स के सर्वे में इट वॉज फाउंड दैट, ये पाया गया कि 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 15 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मैथमेटिक्स ली हुई है, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स ली हुई है, और 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री ली हुई है। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री लिए हुए हैं, 9 ऐसे हैं जो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और फिजिक्स लिए हुए हैं, 4 ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिए हुए हैं, 3 ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैड टेकन, आपको उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बताना है जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री ले रखी है, जिन्होंने सिर्फ मैथ्स ले रखी है, जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स ले रखी है, जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ले रखी है बट मैथ्स नहीं ले रखी है, और जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स ले रखी है बट केमिस्ट्री नहीं ले रखी है। नेक्स्ट कहते हैं कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए जिन्होंने केवल 1 सब्जेक्ट ले रखा है। फिर कहते हैं कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइंड दोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट ले रखा है, 3 सब्जेक्ट में से ज़्यादा कुछ भी ले सकते हैं, और कहते हैं कि ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं ले रखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, किया वेन डायग्राम बनाना, ठीक। तो वेन डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हमने जो हमारा काम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक। इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा कि जितने भी स्टूडेंट हैं कोई एक सब्जेक्ट लें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब जो ये 25 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं आपको, इसका मतलब ये जो 25 स्टूडेंट्स गिवन हैं ये आपका यूनिवर्सल सेट के मेंबर हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा बना रही हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे प्रॉब्लम ना हो। ये हमने ले लिया ये दिस वन, एक सर्किल ये लिए, और एक सर्किल हम लोगों ने ये कंसीडर की। पहले हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कौन कौन से। सपोज़ कर लीजिए हमने क्या किया, हमने क्या बोला जा रहा है, मैथमेटिक्स। हमने ले लिया कि मैथमेटिक्स वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स ली है हमने उनको m से रिप्रेजेंट किया, वो स्टूडेंट जिन्होंने फिज़िक्स ली है उसको हमने p से रिप्रेजेंट किया, और वो स्टूडेंट जिन्होंने केमिस्ट्री ले रखी हमने उनको c से रिप्रेजेंट किया। तो ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो गए, ये फिज़िक्स के स्टूडेंट हो गए, और ये हमारे केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो गए। पहले ध्यान से समझना ये चीज़ें, ठीक। अब देखो हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले ध्यान से समझो। ये वेन डायग्राम को पहले समझिए आप। ये पूरा सर्किल M का है, ये पूरा सर्किल है वो सारे स्टूडेंट, दिस इज़ द नंबर ऑफ सेट ऑफ दोज स्टूडेंट विच हैड टेकन मैथमेटिक्स, ठीक। अब इसमें देखिए कौन कौन से लोग आते हैं, इसमें वो लोग भी आते हैं जिन्होंने फिज़िक्स ले रखी है और मैथमेटिक्स। तो ये पोर्शन जो आपका है, ये पोर्शन बताता है यहाँ तक कि ये वो स्टूडेंट हैं जो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, यहाँ से यहाँ तक ये वो स्टूडेंट हैं पूरे जिन्होंने फिज़िक्स और मैथमेटिक्स ले रखी है। जो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स दोनों ले रखे हैं उन्होंने भी तो मैथमेटिक्स ले रखी है। अब ध्यान से देखिए, ये पोर्शन जो पूरा यहाँ तक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये बताता है कि ये मैथ्स और केमिस्ट्री का कॉमन पोर्शन है। इसका मतलब ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों ले रखी है, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर, ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिज़िक्स ले रखी है और साथ ही साथ केमिस्ट्री भी ले रखी, क्योंकि इन्होंने फिज़िक्स का पार्ट भी कर रखा है और केमिस्ट्री का पार्ट भी कवर कर रखा है। और ये पूरा का पूरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिज़िक्स ले रखी है, ये पूरे के पूरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री ले रखी है। अब फाइनली जो एक हमारा मिडिल पोर्शन आता है वो क्या है, दिस इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं बेटा जिन्होंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों ले रखी है,
समझ गए आप, वेन डायग्राम समझ गए होंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा फर्स्ट वर्क है, बेसिकली सबसे पहला काम क्या करते हैं हम उन नंबर्स पे आते हैं, जैसे कि हम उन नंबर्स पे आएंगे जो कि तीनों लोग मीन्स हम उन पीपल को फाइंड आउट करेंगे जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ऑप्ट कर रखा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 3 ऐसे लोग हैं, 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट। 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, तीनों सब्जेक्ट को ले रखा है। मतलब फिज़िक्स भी पढ़ते हैं वो, मैथ्स भी पढ़ते हैं वो, और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। तो ये पोर्शन क्या करता है, शो करता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों को। तो मतलब 3 ऐसे लोग हैं, तो मतलब इनके कॉमन पोर्शन में हम शो करेंगे कि 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों ले रखा। ठीक, ये हो गया। अब हम आते हैं 2 पे। सबसे पहला काम 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब 2 पे आते हैं। ठीक, अब 2 पे आते हैं तो देखिए क्या बोला जा रहा है, 1 को सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। मतलब जो लोग केवल एक सब्जेक्ट ले रखे हैं उसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले 2 पे आएंगे। ठीक, 2 का मेरा मतलब ये है, अब ये देखिए कह रहे हैं 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, यहाँ तक तो हो गया, सॉरी 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। अब सॉल्व करने में हम आएंगे कि 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या ले रखा है बेटा, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। तो हम सबसे पहले आते हैं हम मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के रीजन में। ये हुआ मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का रीजन। क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ी हुई है। ठीक, तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के रीजन में ये पोर्शन भी आता है। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, ये जो 5 है, 5 में से अब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2। अब यहाँ से अगर आप देखिए तो 3 + 2, 5 ऐसे लोग हैं जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहे हैं। इसमें वो लोग भी इंक्लूडेड हैं जो फिज़िक्स भी पढ़ते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड केस में। कहते हैं 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। ठीक, कहते हैं 9 लोग ऐसे हैं, मतलब कह रहे हैं 9 ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं और फिज़िक्स भी पढ़ते हैं। ठीक, तो ये पोर्शन आपका क्या था, ये पोर्शन आपका पूरा था मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का। ये पोर्शन मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का था। कहते हैं कि 9 लोग ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स दोनों पढ़ते हैं, और उसमें से 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे आप, 9 में से आप इस 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6। ठीक, ये बन गया। अब इसके बाद हम आते हैं, अब एक पोर्शन आपका और बचा है फिज़िक्स और केमिस्ट्री। कहते हैं अब 4 हैड टेकन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। 4 ऐसे लोग हैं जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये पोर्शन आपका क्या है, ये पोर्शन आपका डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम के थ्रू फिज़िक्स और केमिस्ट्री का। ये पोर्शन क्या है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का। 4 लोग हैं, 4 पीपल ऐसे हैं जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें से 3 तो यहाँ आ गए, तो एक पोर्शन यहाँ पर बचा। तो आप क्या करेंगे, 4 - 3। बस क्या करना है, पहले 3 को सॉल्व करेंगे, मतलब पूरे कॉमन पोर्शन को, फिर उसके बाद 2 पे सॉल्व करेंगे। 2 का सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे 2 में गिवन होंगे, इसको आप कॉमन पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 1 बचा। अब हमारे पास 2 का जितना भी था सब सॉल्व हो गया, 3 का सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स के केस में। अगर हम इस तरीके से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ पीपल क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, और रिपीट नहीं करना है ना हमें। अगर हमने यहाँ 9 का 9 लिख दिया तो 9 मतलब यहाँ से ये पोर्शन, उसमें उस 9 में ये लोग भी हैं जो कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं ये, अब देखो ध्यान से सुनो। कह रहे हैं हाँ, इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। कहते हैं कि ये चीज़ फाउंड की गई, मतलब पाई गई कि 15 ऐसे लोग हैं जो कि क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये पोर्शन अगर आप देखिए बच्चों, तो ये पूरा पोर्शन क्या है, मैथमेटिक्स का है। ठीक, इसमें 15 ऐसे लोग आएंगे जो कि क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। अब 15 में से ये पोर्शन क्या कर देंगे, हम बाहर कर देंगे। ठीक, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने 15 में से कुछ मेंबर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। ये भी तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये भी तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये भी तो मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 15 में से इन सब को ऐड करके बाहर कर दीजिए। 6 और 3 9, 9 2 11,
ठीक है। अब 15 माइनस 11 अगर आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4। ठीक, ये हो गया 4। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहे हैं फिजिक्स की बात करते हैं। 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 ऐसे लोग हैं, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये पोर्शन पूरा आपका क्या बन गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा जो सर्किल पोर्शन है ये पूरा 12 फिजिक्स का पोर्शन। कह रहे हैं कि 12 ऐसे लोग हैं, 12 ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। अब 12 में से इन पोर्शन को हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि 12 में से हमने कुछ लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। 6 3 9 + 1, तो 12 में से आपने क्या कर दिया, 12 में से आपने इसको 6 3 9 + 1 10 को बाहर कर दिया, तो क्या मिल गया 2 मिल गया आपको। ठीक है, ये हमने रफ वर्क किया है, इस रफ वर्क को आप नहीं करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रही हूँ बस। अब देखिए, अब केमिस्ट्री की बात आती है। केमिस्ट्री में कहते हैं कि 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 11 ऐसे लोग हैं जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री की बात करें तो ये पूरा पोर्शन आपका बच्चों क्या बन गया, ये पूरा पोर्शन आपका केमिस्ट्री का है। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, 11 में से इनको हटा देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे तो वो मेंबर्स रिपीट हो जाएंगे। तो 11 में से अगर आप देखिए किसको बाहर करना है, 3 2 5 1 6, तो 6 को अगर आपने बाहर कर दिया तो आपको क्या मेंबर मिल गए 5। तो ये भी आपका क्या था, रफ वर्क था, इसको आपको लिखना नहीं। तो अब ये हमको पूरा क्या मिल गया, रिप्रेजेंटेशन मिल गया, वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन मिल गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैड टेकन ओनली केमिस्ट्री। अब हम आते हैं उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे जो कि बेसिकली क्या लिए हुए हैं, जो उसकी बेसिकली सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और अगर आप देखिए तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो 5 ऐसे स्टूडेंट हो जाएंगे बच्चों जो कि क्या पढ़ते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। देखिए, 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो यहाँ से बोला गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएंगे, 5 स्टूडेंट्स बेटा ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, ओनली केमिस्ट्री। ये डायग्राम से ही आपको सब क्लियर है। अब हम आते हैं, कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली मैथमेटिक्स। अब आपको वो नंबर ऑफ पीपल बताना है जो कि केवल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। जो केवल मैथमेटिक्स पढ़ने वाले लोग हैं वो ये पोर्शन में, और इस पोर्शन में कितने लोग आते हैं, 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको मिल गए 4। ये सब कंसीडर नहीं करेंगे, ये वो लोग हैं जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं। इस वेन डायग्राम से काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अभी आपको बताती हूँ, ओनली फिजिक्स। अब केवल ऐसे नंबर आपको बताने जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं। तो 2 ऐसे लोग हैं इस पूरे डायग्राम में। ठीक है, ये पूरा फिजिक्स का था और इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि ये वाला, जैसे ये देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री का हो गया। ये क्या हो गया, 6 लोग फिजिक्स और मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक है, 3 लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये आपके 2 ऐसे पीपल हो गए जो कि क्या पढ़ते हैं, ओनली फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, 2 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं। तो इस तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री की सिर्फ ओनली की बात हुई। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। अब हम आते हैं कि नंबर ऑफ पीपल हु हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का रीजन ये वाला पोर्शन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको वो नंबर ऑफ पीपल बताना है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं बट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते, तो ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन आपका शो करता है पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा आपको। मैथमेटिक्स नहीं, मतलब मैथमेटिक्स को बाहर कर दिया गया, मतलब ये पोर्शन इंक्लूडेड नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो ये पोर्शन ऐसा है जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का है लेकिन केमिस्ट्री का नहीं है। तो यहाँ से क्या मिल गया, 6। अब क्या पूछा जा रहा है, अब कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ पीपल ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट। केवल एक सब्जेक्ट को कौन से कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो 1 सब्जेक्ट को 4 स्टूडेंट मैथ्स को पढ़ते हैं, मैथ्स फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ केवल एक सब्जेक्ट को सिर्फ मैथ्स को पढ़ते हैं,
2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स को पढ़ते हैं और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं 4 to 6 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो मतलब 11 स्टूडेंट ऐसे मिल गए जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। 4 मैथ्स पढ़ते हैं, 2 फिजिक्स पढ़ते हैं और 5 केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एट लीस्ट 1 of 3 सब्जेक्ट, कम से कम 3 में से एक सब्जेक्ट तो पढ़ते ही पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं हम सबको ऐड कर लेंगे, कम से कम एक सब्जेक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे सब्जेक्ट। तो क्या मिल गया, 4 + 2 + 5, अब ये आते हैं +6 + 3 +1 और +1 और क्या बचा है +2। 4 2 6 5 11 6 11 और 6 आपका 17, 3 यहाँ से क्या मिल गया 20 और ये आपको क्या मिल गया 23 ऐसे लोग हैं जो मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा तीनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। नन ऑफ द स्टूडेंट, अब हमें बताना है कि हमें वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए जिन्होंने एक सब्जेक्ट भी नहीं ले रखा है। टोटल यहाँ पर 25 स्टूडेंट्स थे, ठीक। अब 25 स्टूडेंट्स में से 23 स्टूडेंट्स कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इसका मतलब 2 स्टूडेंट ऐसे हो गए जो कोई सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बन गया। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्या कहते हैं ये देखिएगा, अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस वाला डिस्कस किया है, उसी पे बेस्ड है। आउट ऑफ 280 स्टूडेंट्स इन क्लास 12th of a school, 135 play hockey, 110 play football and 80 play volleyball, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमने रिप्रेजेंट कर लिया कि लेट एच जो है एच है सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले व्हाट हॉकी, ठीक है। एच के बाद क्या और कौन सा प्ले है, हॉकी के बाद है फुटबॉल। एफ को हमने डिनोट कर लिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल और कहते हैं कि 35 प्ले हॉकी एंड कहते हैं और 80 प्ले वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल को वी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल, ठीक है, ये मिल गया हमको। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब इसके लिए भी हमें क्या करना है, वेन डायग्राम को फॉलो करना है। तो सबसे पहला काम वेन डायग्राम हमने बनाया, ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, बस पूछा कुछ और गया है इसलिए मैंने कराया है इसको आपको। सबसे पहला काम हमने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। और यूनिवर्सल सेट के बाद इनके सबसेट्स जो हैं 3 सबसेट्स यहाँ पर बने 1 2 3, ये बन गया। कौन कौन से हैं, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि आउट ऑफ 280 स्टूडेंट्स इन क्लास 12th ऑफ स्कूल, 135 प्ले हॉकी, 110 प्ले फुटबॉल, 80 प्ले वॉलीबॉल, 35 ऑफ दीज प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, 30 play volleyball and hockey and 20 play football and volleyball. Also each of the student play at least one of the 3 games. कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि हर स्टूडेंट 280 में से हर स्टूडेंट कम से कम एक गेम खेलता ही खेलता है। मतलब कि ये पोर्शन जो आपका है, ये पोर्शन आपका पूरा यूनियन दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट नहीं है। ये पोर्शन आपका क्या है, यूनियन गिवन है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स। पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि तीनों गेम को खेलते हैं। तीनों गेम खेलने का मतलब है कि हॉकी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और वॉलीबॉल भी खेलते हैं। तो हमने बेटा क्या कर लिया, हमने सपोज कर लिया कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज हॉकी, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल 3 ऑफ द गेम्स, तीनों गेम खेलते। अब हम लोग आते हैं, पहले हमने बोला था ना लास्ट क्वेश्चन में कि पहले 3 को सॉल्व करते हैं, 3 के बाद 2 पे आते हैं। अब देखिए हम आते हैं किस पे, हॉकी और फुटबॉल के केस में। हॉकी और फुटबॉल के लिए देखिए तो कह रहे हैं 35 ऑफ दीज प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। तो मतलब ये पोर्शन पूरा क्या है, हॉकी और फुटबॉल का पोर्शन है। और कहते हैं कि 35 ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो 35 में से x हैं जो तीनों खेलते हैं, तो ये पोर्शन आपका 35 माइनस एक्स बन गया। क्या बन गया, 35 माइनस एक्स। इसको ठीक से आप लिख लीजिएगा, ये क्या है 35 माइनस एक्स, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे।
नेक्स्ट पोर्शन हॉकी एंड वॉलीबॉल का है, नहीं हॉकी और फुटबॉल पे आते, हॉकी और फुटबॉल हो गया 30, वॉलीबॉल एंड हॉकी पे आते हैं, वॉलीबॉल एंड हॉकी पे 30 प्ले वॉलीबॉल एंड हॉकी। ये पोर्शन ऐसा है, दिस पोर्शन ये क्या है, ये आपका है हॉकी का और वॉलीबॉल का पोर्शन। तो कहते हैं 30 ऐसे लोग हैं जो हॉकी और वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं, तो जिसमें से x यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए गए, तो ये क्या बचा 30 माइनस एक्स। ठीक, अगर आप ये पूरे को ऐड करिए तो आपको 30 मिल जाएगा पूरा पोर्शन, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 30 लिख दिया तो मतलब इसका मतलब बेसिकली ये क्या हो गया कि आपने एक ही मेंबर को 2 बार रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। हमको याद रखना है कि जितने भी रीजन्स हैं हम सारे मेंबर्स को केवल 1 टाइम रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ध्यान देते हुए काम करना है। अब हम आते हैं फुटबॉल और वॉलीबॉल में। 20 प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, 20 ऐसे लोग हैं ये जो फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलते हैं। तो ये पोर्शन आपका क्या बना, ये पोर्शन आपका फुटबॉल और वॉलीबॉल का पोर्शन है। तो 20 लोग अगर फुटबॉल और वॉलीबॉल खेले जिसमें से एक्स जो है वो तीनों खेलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक, अब पहले 3 का सॉल्व किया, फिर 2 का सॉल्व किया, अब 1 पे आते हैं। 1 के केस में अगर बच्चों आप देखिए तो कहते हैं 135 प्ले हॉकी, 135 ऐसे हैं जो कि हॉकी को खेलते हैं। ये पूरा पोर्शन आपका क्या है, ये पूरा पोर्शन आपका हॉकी का है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हॉकी का अगर हमें फाइंड आउट करना पड़ा, ओनली हॉकी का, ओनली हॉकी के लिए अगर हम फाइंड आउट करें तो आप क्या करेंगे 135, ठीक है, 135 में से आप क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये पोर्शन विच इज़ 35 माइनस एक्स, ठीक है, और क्या करेंगे और प्लस ये एक्स हो गया, और प्लस आपको क्या मिल गया 30 माइनस एक्स, तो आपको ओनली हॉकी का पोर्शन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा 135 माइनस 35, दिस विल बिकम 100 और ये माइनस ओपन होगा तो 70, तो इस तरीके से ये पोर्शन आपको क्या मिल जाएगा 70 प्लस एक्स। तो मतलब ये पोर्शन आपको क्या मिल गया 70 प्लस एक्स, मतलब 70 प्लस एक्स ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं 110 प्ले फुटबॉल। तो फुटबॉल का ये पोर्शन रहा, ठीक। तो हमें क्या करना है, ओनली फुटबॉल फाइंड आउट करना है। तो ओनली फुटबॉल के लिए अगर हम देखें तो ओनली फुटबॉल में आप क्या करिए 130 थे, 130 में से आप क्या करिए 35 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये पोर्शन आपको क्या मिल जाएगा। फुटबॉल के लिए अगर देखें तो हम 110 था, तो ये 110 हो जाएगा। 110 में से आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया और ये 35 और 20 आपको क्या मिल गया 55, तो बेसिकली यहाँ से क्या मिल जाएगा 55 प्लस एक्स मिल जाएगा। ये ओनली फुटबॉल हो गया मतलब एफ। और अब हमको करना है ओनली वॉलीबॉल। तो ओनली वॉलीबॉल के लिए कितना बोल रहे हैं ये 80 प्ले, ये कहते हैं क्या कह रहे हैं 80 प्ले वॉलीबॉल, 80 लोग ऐसे हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वॉलीबॉल का पोर्शन है, 80 में से इनको हम क्या कर देंगे 80 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 30 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स। और इस तरीके से अगर हम देखें तो ये पोर्शन कैंसिल हो गया और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आई थिंक हमें ये पोर्शन मिल जाएगा 80 और ये आपका क्या मिल गया 30 प्लस 20 50, तो ये हमको क्या मिल जाएगा 30 प्लस एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन हमें क्या मिल गया, सॉरी ओनली फुटबॉल, ये 55 प्लस एक्स मिल गया, ये बेटा हमें क्या मिल गया 30 प्लस एक्स मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आउट ऑफ 280 स्टूडेंट्स। तो मतलब यूनियन जो है, यूनियन क्या गिवन है बेटा, यूनियन आपको गिवन है 280। तो देखिए अगर क्या है नंबर ऑफ, अगर यहाँ से देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द गेम्स, कम से कम एक गेम जो खेलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे गेम खेल सकते हैं। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन से क्या क्या कौन कौन से हमारे पास थे, हॉकी, यूनियन फुटबॉल, यूनियन वॉलीबॉल, ठीक है। हॉकी यूनियन नंबर ऑफ स्टूडेंट कम से कम जो एक गेम को खेलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी खेल सकते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच यूनियन एफ यूनियन वी से। तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, जितने मेंबर हैं हम क्या कर देंगे सबको ऐड कर देंगे, दैट इज़ पहला हमारे पास क्या है 70, पहला हमारे पास बच्चों क्या है 70 प्लस एक्स, ठीक। ये हो गया हमारे पास क्या हो गया 70 प्लस एक्स हो गया। 70 प्लस एक्स के बाद प्लस हो गया 35 माइनस एक्स, ठीक।
प्लस हो गया x प्लस 55 प्लस x, ठीक है, और प्लस 20 प्लस क्या मिल गया, प्लस 20 माइनस x एंड प्लस हमको क्या मिल गया 30 प्लस x, ठीक है। ये सारे मेंबर हमको मिल गए, कौन कौन से मिल गए, 70 प्लस x हो गया हमारे पास, 35 माइनस x हो गया, 30 माइनस x हो गया, 30 माइनस x भी यहाँ पर एक पोर्शन छूट गया है, दैट इज़ 30 माइनस x, ये भी है हमारे पास 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स हो गया, 55 प्लस एक्स भी हो गया, 20 माइनस, सारे मेंबर्स हो गए। और ये सारे मेंबर किसके इक्वल गिवन है बच्चों, ये सारे मेंबर किसके इक्वल गिवन है, अगर आप देखिए तो टोटल कितने मेंबर्स हैं 280, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, ये आपके बेसिकली हो जाएंगे 280 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करने की बारी आती है, एक्स से ये एक्स कैंसिल हुआ, ठीक है, और अगर आप देखिए तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ से ये x इस x से कैंसिल हो गया, ये x इससे कैंसिल हो गया, और अगर आप सॉल्व करने की बात करते हैं तो एक x आपके पास बचा हुआ है बेसिकली, और इन सब को सॉल्व करिए आप इसको तो आपको मिलेगा 240 प्लस x इज इक्वल्स टू 280 मिलेगा। दिस विल इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 280 माइनस 240, तो x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा 40, मतलब 40 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, तीनों गेम खेलते हैं, हॉकी भी, वॉलीबॉल भी और फुटबॉल भी।